बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 11 बिरसा मुंडा। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने उन्हें ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि मोटे काले अक्षरों में ऐसी क्या खास बात है कि आपको इन्हें पढ़ने के लिए कहा गया है। जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की, इसमें है जमींदारों, तो ज के नीचे देखिए क्या लगा है, नुक्ता। दूसरा है उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आजादी के लिए, यहाँ भी क्या है, ज के नीचे नुक्ता लगा है और यहाँ भी ज के नीचे नुक्ता लगा है, तो यहाँ है जमीन और यहाँ आजादी। फिर है आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीजें, अब इसमें भी ज के नीचे नुक्ता है तो जरूरत बन गया और यहाँ भी ज के नीचे नुक्ता है तो क्या बना, चीजें। फिर है लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि, यहाँ भी ज के नीचे नुक्ता है तो क्या बना, अंग्रेजों। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नुक्ता किसे कहते हैं। ये एक बिंदु की तरह चिन्ह होता है जिसे अक्षर के नीचे लगाया जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं और इसे लगाने से अक्षर के बोलने में बदलाव आता है। जैसे ज के नीचे नुक्ता लगेगा तो क्या बन जाएगा, ज, और वैसे ही फ के नीचे नुक्ता लगेगा तो बन जाएगा फ। देखिए यहाँ पर फ है, लेकिन जब हमने इसके नीचे नुक्ता लगाया तो बन गया फ। जब हम फ कहते हैं तो दोनों होंठ मिलते हैं, लेकिन जब फ कहते हैं तो नीचे वाले होंठ के साथ ऊपर वाले दांत मिलते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर नुक्ता लगे शब्द कौन कौन से हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो नुक्ता है वो अरबी भाषा से लिया गया चिन्ह है, जो कहाँ लगता है, अक्षर के नीचे लगता है। अब हमने यहाँ पहले प्रश्न में क्या करना है, ऊपर दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और उनमें से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए। बोलकर तो आपने पढ़ लिए, अब हमने छांट कर इन्हें नीचे लिखना है। तो पहला है जमींदारों, दूसरा है जमीन, फिर है जरूरत, चीजें, अंग्रेजों और आजादी। तो ये नुक्ता लगे शब्द हमने यहाँ से देखकर नीचे लिख लिए। अब है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पढ़िए। देखिए बच्चों, नुक्ता लगने से किस तरह से शब्दों में बदलाव आता है। ये है तेज और ये है, जब ज के नीचे नुक्ता लगा तो बन गया तेज। तेज का अर्थ होता है चमक या प्रकाश। जैसे मान लीजिए जो बहुत साधु महात्मा होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है, तो उसे कहा जाता है तेज, यानी प्रकाश, चमक। और तेज, तेज होता है शीघ्र, जल्दी जल्दी या तीव्र गति। तो देखिए सिर्फ नुक्ता लगने से किस तरह से इन दोनों शब्दों के अर्थ में बदलाव आ गया। तेज का अर्थ चमक या प्रकाश और तेज का अर्थ तीव्र गति। दूसरा है जमाना, और ज के नीचे जब नुक्ता लगा तो बन गया जमाना। अब जमाना क्या होता है बच्चों, किसी चीज को ठोस पदार्थ में बदल देना। जैसे दूध को हम किस में बदल देते हैं, दही में, और उसे क्या कहते हैं, जमाना। तो जब ज के नीचे नुक्ता लग गया तो बन गया जमाना। जमाना अर्थात वक्त या समय। जैसे आपने अपने घरों में भी सुना होगा, जो बुजुर्ग हैं, दादी नानी, वो लोग क्या कहते हैं कि हमारा जमाना तो बहुत अच्छा था, मतलब हमारा समय या हमारा वक्त बहुत अच्छा था। तो जमाना हो गया किसी पदार्थ को ठोस वस्तु में बदलना, और जमाना हो गया वक्त या समय। तीसरा है सजा, और जा के नीचे जब नुक्ता लगा तो बन गया सजा। अब सजा होता है बच्चों किसी चीज को सजाना, उसकी सजावट करना, उसे संवारना। और सजा क्या होता है, दंड। जो सजा का अर्थ है वो है दंड। जैसे किसी अपराधी को दंड मिलता है, चोर को दंड मिलता है ना, तो वो है सजा। अब आइए नीचे पढ़ लेते हैं। इन शब्द जोड़ों में पहले वाले शब्द में ज का उच्चारण है, ये मैंने आपको अभी बताया कि इसमें ज का उच्चारण है, और ज के नीचे जब नुक्ता लग गया तो उसे क्या कहते हैं, नुक्ता लग जाने से उच्चारण बदल जाता है, तो ज का क्या बन गया, ज बन गया।
अब यहां भी यही लिखा है, जबकि दूसरे शब्द में ज का उच्चारण है। ज में नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। ये मैं आपको पहली 2 वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, एक में भी नहीं, 2 वीडियोस में मैंने बताया है कि नुक्ता किसे कहते हैं और नुक्ता कहाँ लगता है। तो अक्षर के नीचे लगने वाली बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। नुक्ता प्रायः उर्दू फारसी के शब्दों में इस्तेमाल होता है। इसके कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी किसी शब्द में नुक्ता लगाया जाता है किसी अक्षर के नीचे, तो जो शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, तेज, तेज, तेज यानी चमक या प्रकाश, तेज तीव्र गति। जमाना किसी पदार्थ को ठोस वस्तु में बदलना, और जमाना वक्त या समय। सजा यानी संवारना, सजाना, और सजा दंड। चलिए आगे, प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। जो रेखांकित किए गए शब्द हैं हमें उनके अर्थ लिखने हैं। पहला है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज मैंने आपको बताया क्या होता है, तीव्र गति या शीघ्र। दूसरा है, महात्मा के चेहरे पर तेज था। तेज मतलब प्रकाश। क्या था महात्मा के चेहरे पर? प्रकाश। हलवाई दही जमाना भूल गया। जमाना अर्थात किसी वस्तु को, तरल वस्तु को ठोस पदार्थ में बदल देना। इसे हम बनाना भी कह सकते हैं। हलवाई दही बनाना भूल गया। फिर है, पुराना जमाना अच्छा था। जमाना अर्थात वक्त या समय। आगे है, गुड़िया को सजा दीजिए। सजा, सजा मतलब संवार दीजिए या तैयार कर दीजिए। तो सजा होता है तैयार करना या संवारना। गुड़िया को संवार दीजिए। चोर को सजा मिली। चोर को क्या मिली? सजा मिली, अर्थात क्या मिला? दंड मिला। तो सजा क्या होता है? दंड। अब बच्चों प्रश्न 4 पढ़िए और समझिए। ज के अलावा, अभी तो मैंने आपको बताया कि ज के नीचे जब नुक्ता लगता है तो वो क्या बन जाता है? ज। अब दूसरा अक्षर जो है वो है फ। फ के नीचे भी नुक्ता लगता है। जैसे अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ और न, फन, ये वाला फ कहते हुए हमारे दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं, फन। तो इस फन का अर्थ है सांप का फन या मस्तक। जैसे सांप जब खड़ा होता है ना और अपना फन फैलाता है, मस्तक फैलाता है, तो उस मस्तक को कहते हैं फन। जब इस फ के नीचे हमने नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया फन। फन यानी कला या हुनर। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में कोई हुनर होता है, कोई बच्चा किसी एक्टिविटी में अच्छा होता है तो कोई बच्चा किसी दूसरी एक्टिविटी में बहुत अच्छा होता है। कोई बच्चा चित्रकारी बहुत अच्छी करता है, कोई बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये बच्चा तो गाने के फन में माहिर है, या ये बच्चा तो चित्रकारी के फन में माहिर है, मतलब कला या हुनर। तो बच्चों फ को बोलते हुए हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, जबकि जब फ के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो दोनों होंठ नहीं मिलते, बल्कि क्या आपस में मिलते हैं? नीचे वाले होंठ और ऊपर वाले दांत। तो इस तरह से फ और फ में फर्क बताया जाता है। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। पहला है गुफा, फल, फन। ये तो थे साधारण फ वाले शब्द। अब है नुक्ता लगे हुए फ वाले शब्द। तो पहला है फन, साफ, फैसला, फायदा। आप फिर से एक बार सुनेंगे, गुफा, फल, फन, यहां तक। फिर आगे फन, साफ, फैसला, फायदा। अगला है बच्चों प्रश्न 5। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जो आपको सही शब्द लगता है उससे आपको रिक्त स्थान को भरना है। जज ने अपराधी को डैश दी। क्या दी? सजा दी या सजा दी? तो अपराधी को क्या मिली? सजा। इसका उत्तर होगा सजा, जिसके नीचे नुक्ता लगा है ज के नीचे। तो अपराधी को क्या मिली? सजा। डैश बदल गया है। क्या बदल गया है? जमाना या जमाना? जमाना बदल गया है। ठीक है, जमाना बदल गया है।
सांप अपना डैश फैलाए बैठा था। क्या फैलाए बैठा था? फन या फन? तो सांप फन नहीं बल्कि फन फैलाए बैठा था। क्या फैलाए बैठा था? फन। हम दोनों होंठों को जोड़ेंगे इसको बोलते हुए फन। अगला है, बच्चों ने नए साल पर पूरा घर डैश दिया। सजा दिया या सजा दिया? तो बच्चों सजा तो होता है दंड, तो घर क्या किया? सजा दिया। कंचन गाना गाने के डैश में माहिर है। फन में या फन में? फन तो होता है सांप का मस्तक, तो क्या होगा इसका उत्तर? फन। यानी कंचन गाना गाने के हुनर में या कला में माहिर है, तो क्या होगा? फन। और इसे बोलते हुए हमारे होंठ और दांत आपस में मिलेंगे। अगला है, दही डैश कौन सा मुश्किल काम है? जमाना या जमाना? तो बच्चों यहाँ होगा जमाना, अर्थात किसी तरल पदार्थ को ठोस पदार्थ में बदल देना। दही जमाना कौन सा मुश्किल काम है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जमाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह नुक्ता लगाइए। देखिए पहला था अंग्रेज। जब हमने ज के नीचे नुक्ता लगाया तो बन गया अंग्रेज, तो ज के नीचे नुक्ता लगाइए। दूसरा था फायदा, तो फ के नीचे जब नुक्ता लगाया तो बन गया फायदा। फिर है सफाई, सफाई तो कुछ नहीं होता, फ के नीचे नुक्ता लगाया तो बन गया सफाई। फिर है जरूर, जरूर भी कुछ नहीं होता, तो ज के नीचे नुक्ता लगाकर बन गया जरूर। फिर था बुजुर्ग, बुजुर्ग जुर्ग भी कुछ नहीं होता, तो ज के नीचे नुक्ता लगाया और बन गया बुजुर्ग। फिर है काफिला, तो काफिला कुछ नहीं होता, फ के नीचे नुक्ता लगाकर बन गया काफिला। फिर था जमीन, जमीन भी कुछ नहीं होता, ज के नीचे नुक्ता लगाया और बन गया जमीन यानी धरती। फिर था फुर्सत, तो हम फुर्सत नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? फुर्सत। फ के नीचे हम लगाएंगे नुक्ता और बन जाएगा फुर्सत। तो बच्चों इस तरह से नुक्ता लगाने पर क्या होता है, एक तो उस अक्षर को बोलने का अंदाज बदल जाता है, वो अलग तरह से बोला जाता है, और दूसरा उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो बच्चों आज हम प्रश्न 6 तक ही अपनी भाषा अभ्यास में करेंगे। उम्मीद है आप अपने कार्य को सुंदर लिखावट में पूरा करेंगे। धन्यवाद।